आगे शांत रहेगी। चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, आइदर फिजिकली और केमिकली। जैसे कि अगर सोडियम है तो सोडियम को डिवाइड करते 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 वो छोटा तो होता चला जाएगा उसका पार्टिकल, लेकिन सोडियम ही रहेगा, कोई नया पार्टिकल हमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो सोडियम को अगर मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ तो एक टाइम पर ऐसा भी आएगा कि वो और फर्दर डिवाइड नहीं होगा। उस इनडिविजिबल पार्टिकल को हमने 9th क्लास में क्या बोला था? एटम। क्या बोला था? एटम बोला था, ठीक है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट की। एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसको आप फर्दर और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हो, चाहे फिजिकली तोड़ रहे हो चाहे केमिकली तोड़ रहे हो, अगर वो वही रहने वाला है तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। जैसे कि सोडियम जिसका सिंबल क्या आता है? Na को तोड़ते चले हो, इतना बड़ा पीस ले लिया Na का, उसको हाफ कर दिया, अभी भी क्या है? Na। और हाफ कर दिया, अभी भी क्या है? और हाफ कर दिया, अभी भी क्या है? और छोटा करते चले जाओ, क्या रहेगा? कुछ नया तो नहीं मिला ना। तो Na क्या है? एक एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, ब्रोमीन भी एक एलिमेंट है, और बोलो जिंक भी एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, गोल्ड भी एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास। कितने एलिमेंट्स नोन है? कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 नोन एलिमेंट्स हैं जो जिनके बारे में अभी तक हमें पता हो सकता है फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स के बारे में हमें डिस्कवरी हो, पता चल जाए, जो कि वो एग्जिस्ट करते हो लेकिन अभी हमें ना पता हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके एक चैप्टर हुआ करता था पहले 10th क्लास में, जो अब सिलेबस से कट हो गया है। 5th चैप्टर जो था आपका, उसमें आपको ये बताया गया था कि न्यूलैंड नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके टाइम पर जितने एलिमेंट्स पता थे उनको बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया था एक पीरियोडिक टेबल में, और उनका काफ़ी नाम भी हुआ था उस चीज़ को लेकर वर्ल्ड वाइड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि न्यूलैंड ने ये बोल दिया था कि जितने एलिमेंट्स नोन हैं अभी तक, 56 एलिमेंट्स नोन थे उनके टाइम पर, तो 56 ही रहेंगे, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, और इसलिए मैं अपनी टेबल में कोई जगह नहीं छोड़ रहा हूँ नए एलिमेंट के लिए, क्योंकि 56 एलिमेंट्स हमें पता है, आगे भी कितने रहेंगे? 56। लेकिन आज हम कितनों के बारे में जानते हैं? तो वहाँ पर न्यूलैंड की बात पूरी तरह से क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिर्फ 56 ही रहेंगे, लेकिन आगे जाके और भी नए एलिमेंट्स हमें डिस्कवर हुए नेचर में जिनको न्यूलैंड की टेबल में हम फिट नहीं कर पाए, इसलिए उनकी टेबल क्या हो गई? फेल। उनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? फेल। तब से साइंटिस्ट क्या बोल के चलते हैं? नोन एलिमेंट्स, कि इतने पता है, हो सकता है नेचर में और भी एग्जिस्ट करते हो सकता है किसी और प्लेनेट पर हमें कोई और एलिमेंट भी मिल जाए, हो सकता है हम कोई नया एलिमेंट बना लें, क्योंकि काफ़ी सारे मैन मेड भी हैं, आर्टिफिशियल भी, ठीक है। तो फिलहाल कितने बता, लेकिन तो इसलिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? 118 नॉन एलिमेंट्स। अब 118 नॉन एलिमेंट्स में से एक हमारे पास कौन है? अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर 118 नॉन एलिमेंट्स हैं तो सबके ऊपर चैप्टर होना चाहिए, सिर्फ कार्बन के ऊपर क्यों? CBSE क्यों इतना मजबूर हो गया, क्यों उसको एक पूरा चैप्टर बनाना पड़ा सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर जिसका क्या नाम है? कार्बन, है ना। तो कार्बन के बारे में कुछ तो खास बात होगी, ये पूरी 10th केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसका मतलब इसके बारे में बहुत सारी खास बात है, खाली एक दो खास बात नहीं है, बहुत सारी खास बात है। ये 118 में से अगर मैं कार्बन हटा दूँ तो कितने एलिमेंट्स बचते हैं? ये 117 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड। क्या बनाएंगे? जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, ऐसे वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो 117 एलिमेंट्स मिलकर आपस में कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन अकेला उनसे ज़्यादा बनाता है। वो जो 117 एलिमेंट्स बचे हैं ना कार्बन को हटाकर, वो जो आपस में मिलकर कई सारे कंपाउंड्स बनाएंगे, कार्बन अकेला उनसे कई ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो इसका मतलब कार्बन में कुछ नहीं, बहुत सारी खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, डिस्कस करना है। एक और ज़रूरी चीज़ ये कि हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैक्सिमम
चीज़ों में क्या होता है, कार्बन। कुछ जगहों पे कम कंटेंट में होता है, कुछ जगहों पे लार्ज कंटेंट में होता है, लेकिन मैक्सिमम सभी चीज़ों में क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सी, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सी, यहाँ पर क्या है। तो मोस्टली हर चीज़ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन सब में क्या होता है, कार्बन होता है। क्यों कार्बन हर जगह पाया जाता है, क्यों कार्बन इतना वर्सेटाइल है, क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और बनते हैं तो कैसे बनते हैं, क्या नाम होता है, वो सब भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाम के साथ साथ हम कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। टाइम टेकिंग चैप्टर है, बस यही एक चैप्टर है जो आपका लेंथी बचा है। उसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है या बायोलॉजी में हेरिडिटी वाला चैप्टर है, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक हफ्ते के चैप्टर हैं। एक हफ्ते में मैग्नेटिक इफेक्ट्स खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते में वो वाला हेरिडिटी खत्म हो जाएगा। जो टाइम लगेगा सिर्फ किस में लगेगा, इसलिए पहले कार्बन शुरू करा, ठीक है। लेकिन कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, और जब क्लास में बैठे हो तो बहुत ध्यान से समझना है, फोकस के साथ समझना है, क्योंकि आप यहाँ पर सीखना है ना। यहाँ पर बातें करने नहीं आ रहे हो, यहाँ पर यारी दोस्ती निभाने नहीं आ रहे हो। आपकी जो पेरेंट्स भेज रहे हैं आपको यहाँ पर क्यों भेज रहे हैं, सीखने के लिए भेज रहे हैं, फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं भेज रहे कि हम आपस में बातें करें। अगर यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड बन रहा है तो वो आपका नुकसान कर रहा है, वो फिर फ्रेंड नहीं है। क्या कहलाएगा, दुश्मन कहलाएगा, नुकसान कर रहा है। चलो सुनो, अच्छा ध्यान से सुनो। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए 4 नेक्स्ट शेल में। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए हैं, कितने 4। तो अभी स्टेबल होने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो 4 कहीं से लेकर आओ, 8 पूरे करो, या जो ये 4 हैं इनको भी निकाल दो, टाटा बाय बाय कर दो। तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में इनको निकाल दो। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन पर वो काम करता है, किस ऑप्शन को वो चूज़ करेगा। अगर चूज़ कर रहा है तो क्यों करेगा, और नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिलहाल आपने हेडिंग बनानी है बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है जल्दी।